आज की सब टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इन बेकार ढक्कनों का ऐसा इस्तेमाल जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इन ढक्कनों को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक जो आप लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना देंगे। आप लोगों के हज़ारों रुपये की बचत होगी और आपके वक्त की बचत होगी। आप लोग मनी सेविंग कर सकते हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से मेरी वीडियो देखने वालों को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे। अल्लाह पाक आप लोगों की हर दिली हाजात को कबूल व मंजूर फरमाए और जितनी भी बेटियां अपने ससुराल में दुखी हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन पर भी अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों की औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए ताकि आप लोगों के बुढ़ापे में आपका सहारा बने, आप लोगों की मदद करें। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए और जितने लोग भी अस्पतालों में बीमार हैं, अल्लाह पाक उन लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दें और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आज की सब टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगी। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। नेल कटर का ऐसा खुफिया राज जिसे जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। आज से पहले आपने ये टिप्स एंड ट्रिक्स कभी भी यूज़ नहीं की होगी, ना ही आप लोगों को आइडिया होगा कि ये कितना कमाल का जुगाड़ है। इससे हम अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इस तरह की टिप्स के इस्तेमाल से हम लोग को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक तो हमारा वक्त बचता है, दूसरा हमारे पैसे बच जाते हैं। आप लोगों को शाज़ा के डेली व्लॉग में इस तरह के फ्री के आइडिया रोजाना मिलते हैं और एक से बढ़कर एक जुगाड़ लगाते हैं और आप लोगों की मुश्किल को आसान बनाते हैं। तो आज भी आप लोगों की मुश्किल को आसान बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का जुगाड़ लेकर हाजिर हूँ। आप इस टिप का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को यकीनन बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप लोगों का काम मिनटों सेकंडों में हो जाएगा बिना किसी खर्च के। अगर आप लोगों की छुरी बेकार हो चुकी है और कोई सब्जी वगैरह नहीं काट रही तो आप लोगों ने इस आइडिया का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी धार तेज़ हो चुकी है और इसी तरह हम कैंची को भी तेज़ कर लेंगे। अगर आपकी कैंची कपड़ा नहीं काट रही, खोटी हो चुकी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी पैसे ज़ाया नहीं करने। आज के बाद किसी फेरी वाले से ठीक कराने की बजाय या बाजार जाने की बजाय अपने घर पर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से और बहुत ही सस्ती चीज़ से आप लोग अपनी कैंची छुरियों को तेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग नील कटर का ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी कैंची भी बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ हो चुकी है। इससे कपड़ा काटेंगे तो फ़ौरन से कट जाएगा। आपने एक बार इस आइडिया को ज़रूर फॉलो करना है। इन टिप्स को मैं घर पर भी यूज़ करती हूँ और तब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों की सुई पर जंग लगा हुआ है या सुई की नोक खराब हो चुकी है तो आप लोग इस आइडिया को फॉलो करेंगे, आप लोगों की सुई भी परफेक्ट तरीके से काम करेगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब टिप पसंद आएंगी और आप इनको यूज़ भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। अक्सर ऐसा होता है हर आइडिया हर किसी को पता नहीं होता, इसलिए आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर करूंगी। नेल कटर के इस हिस्से से अपने नेल्स को इतने अच्छे तरीके से तराश सकते हैं, इनकी शेप बना सकते हैं। अगर आप लोग नेल्स काट लेते हैं तो वो खुरदरे होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। आप लोगों ने नेल कटर के इस हिस्से से अपने नेल्स को तराशना है। इस तरह से शेप भी बन जाती है और जो खुरदरे नाखून है वो भी सही हो जाते हैं। इंशाल्लाह आपको ये टिप पसंद आएगी, आप इसको यूज़ भी करेंगे और इस तरह ज़बरदस्त और कमाल के आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या आप लोगों का एक सॉक्स गुम हो चुका है? अगर गुम हो गया है तो आपने दूसरे सॉक्स को फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप इन सॉक्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज के बाद ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ये इतने ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बना देते हैं और ये छोटी छोटी टिप्स से हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। अब मैंने सॉक्स का फ्रंट हिस्सा कटिंग कर लिया है। अब इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे और किस लिए यूज़ करेंगे? अगर आप लोगों के हाथ में दर्द है तब भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आप लोगों को टच फ़ोन चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो तब भी ये आइडिया बेस्ट है। अगर सर्दियाँ हों और आप लोगों को फिंगर वाले ग्लव्स पहनने हों तो ख़रीदने के बजाय आप लोग सॉक्स से जुगाड़ लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने लिखाई पढ़ाई का काम करना हो तो तब भी ये आइडिया बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, एक तीर से 2 शिकार। तो यहाँ पर हम इस कहावत को भी फॉलो कर रहे हैं। फ्रंट हिस्से से तो हमने हाथ का ग्लव्स तैयार कर लिया है और जो बैक हिस्सा है उसको हम सॉक्स के तौर पर ही तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। दोनों आइडिया बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। आप इनको इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। आप लोग फुल सॉक्स को पूरी सर्दी पहनते हैं और जब गर्मी आती है तो ये घिस चुके होते हैं और आप लोग गर्मियों में हाफ सॉक्स खरीदते हैं। आज के बाद ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप लोग सर्दी फुल सॉक्स पहने और गर्मियों में ऊपर से कटिंग कर कर इसको हाफ बना लें। एक तीर से 2 शिकार, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया है। इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कोई भी बेकार चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए। शाज़े के डेली व्लॉग में हर चीज़ यूज़ होती है और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपने देखा एक बेकार सॉक्स से हमने 2 तरीके और 2 आइडिया
यूज़ किए हैं। इतना ज़बरदस्त कमाल का आइडिया, आप लोग इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको आज की टिप में से कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। यकीनन आप लोग और आपके बच्चे इस तरह के डब्बे फजूल में ज़ाया कर देते हैं। आप लोग ये नहीं जानते ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर इनको कट करके इस्तेमाल किया जाए तो इससे हमारी चीज़ें सेफ़ हो जाती हैं, हमारी मुश्किल आसान हो जाती है और इनमें रखी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, यूज़फुल होती है। हम लोग इन आइडिया को इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। ज़ीरो ऑफ कॉस्ट ये टिप होती हैं। छोटे छोटे बेकार डब्बे इस्तेमाल करके हम लोग अपने मुश्किल को आसान बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कर दें। इस तरह के ज़बरदस्त कमाल के आइडिया के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। तो आप लोग जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, मैंने डब्बे को कट किया और जहाँ से डब्बा खुला हुआ था वहाँ पर डबल टेप का इस्तेमाल लगाकर उसको फिक्स किया। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हमारा डब्बा तैयार हो चुका है। जैसे कि आप इन सब चीज़ों का डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप लोगों का फेस वॉश हो, बॉडी वॉश हो, शैम्पू हो, या आप लोगों के परफ्यूम है, या आप लोगों की फेयर एंड लवली है, या बीबी क्रीम है, आप लोग इसमें जो भी रखना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से रख सकते हैं। मैंने तकरीबन एक बात बहुत ज़्यादा नोट की है, हर घर में ये मसला देखने में आता है। आप लोग शैम्पू अलग रखते हैं, क्रीमें अलग रखते हैं और परफ्यूम अलग रखते हैं। अगर आप लोगों की डेली रूटीन में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, अपनी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आप इस तरह के बेकार डब्बों का इस्तेमाल करें ताकि आपको एक ही जगह सब चीज़ें मिल जाएं और ये देखने भी खूबसूरत लगें। अगर आप लोग बॉडी वॉश या हैंड वॉश या परफ्यूम वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और वो नीचे से साइडों से गंदी हो जाती हैं बोतलें, तो इस तरह भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप है। इस तरह डब्बा ही ख़राब होता है और अगर बगैर डब्बे के आप रखेंगे तो आपकी जगह जगह पर दाग धब्बे पड़ जाएंगे। इस तरह से बहुत बुरा लगता है। आप लोग इस तरह बेकार डब्बे का इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। इतना ज़बरदस्त और यूज़फुल आइडिया के लिए मुझे फॉलो करते रहें। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। आज मैं आप लोगों को बेकार डब्बों के ढक्कन से बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के जुगाड़ बताऊंगी। इतने ज़बरदस्त आइडिया और इतने ज़बरदस्त कमाल कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। आज के बाद आप लोग इस तरह से बेकार ढक्कनों को कभी नहीं फेंकेंगे। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, एक से बढ़कर एक आइडियाज़ जिनको यूज़ करके आप लोगों के हज़ारों रुपए की बचत होगी और वक्त की बचत होगी। इस तरह से आप लोग बेकार ढक्कनों को इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आज के बाद आप लोगों ने इस तरह के एक्स्ट्रा ढक्कन ना ही कूड़े में फेंकने और ना ही किसी फेरी वाले को बेचने हैं। अगर आप गौर और तवज्जो से देखें तो आप लोगों को नज़र आएगा मेरे पास मुख्तलिफ डब्बों के मुख्तलिफ ढक्कन है, जैसे कि आइसक्रीम के डब्बे का ढक्कन, जैम के डब्बे का ढक्कन और पानी की कैन का ढक्कन और मसालों के डब्बे के ढक्कन और बहुत से बोल्स टूट जाते हैं उनके ढक्कन। मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के ढक्कन हैं और इनको मैं इस तरह से यूज़ करूँगी आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैं कभी भी इन ढक्कनों को बेकार नहीं समझती। मेरे पास बहुत अरसे से ढक्कन जमा हैं और इतने ढेरों ढेर ढक्कन हो जाते हैं और ये हर चीज़ पर फिक्स भी हो जाते हैं। इत्तफाकन हमारे पास इस तरह के कप, गिलास, कटोरे, हर चीज़ होती है, जग वगैरह होते हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को यूज़ कर भी दिखाऊंगी। हर जगह पर हमारे ये ढक्कन यूज़ होंगे। चलें तो आप तवज्जो फरमाएं हम किस तरह से ढक्कनों का यूज़ करेंगे। मेरे पास ये बोल बेकार है और इसके ऊपर मैं डिस्पोजेबल आइसक्रीम के डब्बे का ढक्कन इस्तेमाल करूंगी। ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से इस पर फिक्स हो चुका है। इंशाल्लाह मेरे पास जितने भी ढक्कन पड़े हैं वो इत्तिफाकन हर चीज़ के ऊपर फिक्स हो जाएंगे। जिस जिस चीज़ पर यूज़ करूंगी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर फिक्स होंगे। मेरे जग का ढक्कन टूट चुका है तो यहाँ पर मैं जैम के डब्बे का ढक्कन इस्तेमाल करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आइडिया आया, हमारा जग के ऊपर ये फिक्स आ चुका है। अब इसको हम साइड पर रख देते हैं और हमारे पास बड़े बोल्स के ढक्कन भी हैं। इस तरह से हम बड़े कटोरे लेंगे, डोंगे जो होते हैं हमारे पास बोल्स होते हैं। ये स्टील का बोल है और इसके ऊपर देखें बहुत ही फिक्स तरीके से ये इतना ज़बरदस्त तरीके से ढक्कन आया है जैसे कि इसी के साइज़ का हो। इसी तरह हमारा प्लास्टिक का डोंगा टूट चुका था, उसका ढक्कन बेकार है, उसको भी हम स्टील के इस बोल के ऊपर ढक देंगे। स्टील के इस कटोरों के ऊपर ये ढक्कन भी बहुत ही अच्छे तरीके से फिक्स हो चुका है। आप लोग हर ढक्कन को हर चीज़ पर ढक सकते हैं, जो भी आपके पास इस साइज़ की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने रखती जाऊँगी और इस तरह से मैं सब ढक्कनों को यूज़ कर लूँगी और आप लोग देखते जाइए मैं किस किस पर यूज़ करती हूँ। जैसे कि अब मैंने 3 कटोरों के ऊपर, बोल्स के ऊपर यूज़ किया था, एक जग के ऊपर यूज़ किया था। अब यहाँ पर मेरी बोतल की कैन होती है छोटी वाली, उसके साइज़ को गिलास पर ढाँप दिया है और ये मसाले के डब्बे के ढक्कन है मेरे पास 2, तो एक को मैंने छोटे गिलास के ऊपर ढाँप दिया है। अब डिनर सेट की कटोरी और स्टील की कटोरी के ऊपर ढक्कन ढक दूंगी। एक आइसक्रीम का ढक्कन था और एक टूटे हुए डिब्बे का ढक्कन था बोल का। अब मेरे पास मसाले के डब्बे के 2 ढक्कन हैं, एक को मैं छोटी डब्बी के ऊपर ढक दूंगी और दूसरे को मैं छोटे कप के ऊपर ढक दूंगी। जिस तरह के आप लोग चाय पीते हैं तो इस तरह से ढाँप कर रखें तो चाय ठंडी नहीं होती और कोई मक्खी वगैरह भी नहीं गिरती। हर चीज़ को ढाँप कर रखना चाहिए। यहाँ पर मैं जैम का ढक्कन जग के ऊपर ढक दूंगी।
अगर आपके जूसर की जग का ढक्कन टूट जाए या गुम हो जाए, अक्सर ऐसा होता है, आपने जूस बनाना हो तो जग का इस्तेमाल करने से पहले आप लोग इस तरह के एक्स्ट्रा ढक्कन भी ढक सकते हैं और या कोई कटोरी भी इस साइज़ की ढक सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब आइडिया पसंद आएंगे। मैंने बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के साथ ये टिप्स एंड ट्रिक शेयर की है। आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ और आप लोगों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया करें। आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी इस तरह के बेकार ढक्कन नहीं फेंकने, हर एक ढक्कन को यूज़ करें। फ्रिज में जब भी कोई चीज़ रखते हैं, सब चीज़ों को ढाँप कर रखें ताकि जरासीम से बचें और उनमें गंदी स्मेल भी ना हो। इंशाल्लाह आप लोगों को ये सब आइडिया पसंद आएंगे, आप लोग इनको यूज़ भी करेंगे। इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए शाज़ा के डेली व्लॉग को फॉलो करते रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को मिले। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलेंगे एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफिज़।